नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। प्रतापगढ़ जिले में बने मेडिकल कॉलेज के नाम पर सियासत हुई गर्म। प्रतापगढ़ से लेकर दिल्ली तक नेताओं में मचा घमासान। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्र सौरभ का कहना है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल का जिले से दूर दूर तक नहीं है कोई वास्ता और ना ही प्रतापगढ़ के हैं वासी। ऐसे में प्रतापगढ़ जनपद में पैदा हुए किसी भी महापुरुष के नाम पर हो हमें कोई दिक्कत नहीं, या तो वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हो मेडिकल कॉलेज, इससे भी सरकार को हो आपत्ति तो प्रतापगढ़ के शहीद रितेश पाल के नाम पर हो मेडिकल कॉलेज। सीएम और पीएम को भेजा गया पत्र मांग को लेकर। वहीं दूसरी तरफ लगातार मिल रही धमकी, जिसको लेकर नगर कोतवाली में तहरीर देकर सुरक्षा की मांग की है। क्या कुछ कहा पूर्व विधायक ब्रजेश मिश्र सौरभ ने, देखें शुभम मिश्रा के साथ खास रिपोर्ट। विधायक जी, मेडिकल कॉलेज जो प्रतापगढ़ में बन रहा है उसके नामकरण को लेकर काफ़ी विरोध आपके द्वारा किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे द्वारा विरोध किया जा रहा है ये सटीक प्रश्न नहीं है। जनता के द्वारा किया जा रहा है, जनता की भावना है और जनता की उस भावना को मैंने अपना शब्द दिया है। हमारी जनता, हमारे लोग जो पिछले एक दशक से पूरी तरीके से अपने को अपमानित, ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, जब मन हो कहीं न कहीं ऊपर से कोई लोकसभा का प्रत्याशी थोप दिया जाए, विधानसभा का प्रत्याशी थोप दिया जाए और एक मेडिकल कॉलेज अगर बना भी तो उस पर भी घुमंतु परिवारों के मुखिया, जो बंजारे लोग थे, जिनका बंजारों का प्रतापगढ़ से कुछ लेना देना नहीं, उन बंजारों का के नाम से नामकरण हो जाए, ये न तो प्रतापगढ़ की जनता को स्वीकार्य है और मैं प्रतापगढ़ का सेवक होने के नाते मुझे नहीं स्वीकार, क्योंकि हमारी जनता जनार्दन ने मुझसे कहा है, अपने मन की पीड़ा व्यक्त करी है और उसको मैं सरकार तक और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब तक, नेतृत्व तक पहुंचा रहा हूं कि प्रतापगढ़ की जनता की भावनाओं का अपमान न किया जाए। जी, जानकारी के अनुसार पता चला कि आपको फ़ोन पर लगातार धमकियां भी मिल रही हैं, जिसकी तहरीर आपने नगर कोतवाली में दी है, तो इस पर आपने क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी तक कोई कार्रवाई या कुछ पता चला? सत्ता का प्रभाव साफ साफ दिख रहा है। एक भूतपूर्व विधायक की तहरीर पर अनदेखी करना और उस पर कोई कार्रवाई न करना, और केंद्र में सत्ता का अंग बन चुकी हमारे केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी की अध्यक्षा और उनके पतिदेव जो एमएलसी हैं, ये लोग दबाव बना करके आज एफआईआर नहीं होने दे रहे हैं, जबकि सरकार में कहा गया है, सरकार कहती है कि कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है और एफआईआर देता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करके उस पर जांच करी जानी चाहिए। अभी तक मेरी तहरीर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसके पीछे का कारण मैं जानता हूँ। सब कहीं ना कहीं सत्ता की सत्ता में भागीदार रही अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति, उनके प्रभाव में प्रतापगढ़ पुलिस काम कर रही है, इसलिए अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मेरे ऊपर, मेरे परिजनों पर, मेरे समर्थकों पर किसी भी तरीके का प्राण घातक या कोई ऐसी क्षति पहुंचाने का कोई कृत्य होता है तो उसका सीधा सीधा जिम्मा केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति आशीष सिंह पटेल पर होगा। अगर हम हमारे इस प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करके इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके सरकार जांच करती है और इनकी कॉल डिटेल निकाल करके, इनके ट्वीट्स निकाल करके, इनके ऊपर साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करती है, तो हम प्रतापगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। वैसे आपके अनुसार मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर पड़ना चाहिए? किसी बंजारे के नाम पर नहीं पड़ना चाहिए, बस हो तो कुछ तो नाम होगा आपके माइंड में। प्रतापगढ़ में 1 दर्जन विभूतियाँ पैदा हुई हैं जी। और अगर मैं कह रहा हूँ कि सबको विस्मरण खाते में डाल दिया जाए तो अभी कल ही प्रतापगढ़ का एक लाल, जो प्रतापगढ़ सदर विधानसभा का नौजवान है, भारतीय सेना में काम करते हुए, भारतीय सेना में रहते हुए कल ही शहीद हुआ है, रितेश पाल के नाम पर अगर कर दिया जाए। वैसे तो मैंने अपनी इच्छा और प्रतापगढ़ की जनता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वहाँ पर होर्डिंग और बोर्डिंग सब कुछ लगा करके बता दिया है कि यहाँ की जनता ये चाहती है। यदि
सरदार पटेल से के नाम से भी सरकार असहमत होती है और सरदार पटेल के नाम से अपना दल वाले अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, क्या नाम उनका, कुछ लोग कभी करेजा पाल भी कहते हैं, जो विधायक जी हैं उनकी ही परिवार के हैं, रितेश पाल या वो उसके हैं, तो उन्हीं के नाम पर नामकरण कर दिया है मेडिकल कॉलेज का। 2 किलोमीटर की घर की दूरी पर घर है रितेश पाल का। कम से कम लोगों को याद रहेगा, एक बेटा आर्मी में फौज में रहते हुए अपने प्राणों की बलि दी है, उसके स्मरण में यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज बना है। लोगों को फख्र महसूस होगा। आपके चल रहे अभियान के जो मांग है आपकी, क्या मांग पत्र आपने सीएम या पीएम को भेजा है? हाँ, मैंने तो एक ज्ञापन दे करके जी जिलाधिकारी प्रतापगढ़ महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय सुनील बंसल जी, सबको यहाँ की जनभावना से अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नज़र। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।